उनके नोट्स लेंगे और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना। किसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है वो गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं और उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल की, आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए। फिर अमित शाह जी ने कहा कि डिसेंट नोट जितने भी अपोजिशन मेंबर का सबको इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, आप एक तो जो स्टेक होल्डर नहीं है उनको बुला करके आप उनके नोट्स लेंगे और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना। संसदीय परंपरा में आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जेपीसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? देखिए, जिस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सबके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इमरान जी, ये भी है कि जैसे अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि जो भी डिसेंट नोट है वो ऐड हो जाएंगे। तो डिसेंट नोट से क्या हो रहा है? डिसेंट नोट है, आप ऐड कर लोगे। आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। तो आपके आगे की लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। जी बिल्कुल 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। तो हम कई बार कह चुके हैं कि इनको मुद्दों को भटकाना, अमेरिका के मुद्दों को भटकाना है, किसान के, मणिपुर के मुद्दों को भटकाना है। राष्ट्रपति शासन लग गया, वक्त में जो भी संशोधन था उसको उसने बिल्कुल अलग करके लाया। अब कहते हैं जोड़ लेंगे। जब आप विपक्ष की और जेपीसी के मुद्दों को भी आप दरकिनार करिएगा तो हाउस नहीं चलेगा ना। आप जेपीसी बना दिए तो जेपीसी बना दिए क्या मुखर कानून है? हिटलर की तरह जेपीसी भी आप लाइएगा तो फिर जेपीसी की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो जेपीसी सहमति के साथ लाइए।
बहुमत असहमत के आधार पर आप कह रहे हैं 15, 11, 13 उसमें सारे मुद्दों को आपने जो जेपीसी में मुद्दे आए वो मुद्दे ही गायब कर दिया, तो फिर वो तो नहीं चलेगा, वो तो विरोध होगा। इतने घंटे जेपीसी ने साथ गुजारे हैं, सारे सदस्यों से अपनी अपनी राय ली गई है, लेकिन आप उनका रवैया देखिए कि बाकायदा कल्याण बैनर्जी जैसे लोगों ने बोतलें फेंककर, जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल के ऊपर बोतलें फेंककर, शीशा तोड़कर, मतलब वहां पे जिस तरह से न सिर्फ असहमति जाहिर की है बल्कि एक तरह से बदतमीजी की है और वॉकआउट किया है, तो ना तो समिति को ठीक से उन्होंने काम करने दिया और उससे मुखालफत उनको करनी थी, मुखालफत फॉर मुखालफत से, यानी कि विरोध करना है तो विरोध ही करना है, किसी तरह से सकारात्मक चर्चा का हिस्सा नहीं होना है। वो वक्फ जिसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, वो वक्फ जो 1954 में लाया गया और उसका संशोधन कुछ इस तरह से किया गया 95 में कि उसको असीमित पावर दे दिए गए हैं, यानी कि देश की कोई भी कानून वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत नहीं ठहरा सकता। और अब अभी भी की खबर है अमानतुल्लाह खान ने किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी के साथ घालमेल किया और कितना करप्शन किया। जितने भी आप स्टेट बोर्ड देखेंगे, आप देखेंगे कि गरीब मुसलमानों को तो फायदा हो नहीं रहा है, सिर्फ भू माफिया का फायदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वही अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस चीजों की को लेकर वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको हिंदू मुस्लिम का मामला बना रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि पूरा मामला भू माफिया और गरीब मुसलमानों के बीच का है। और इसी के चलते आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि जरूरी है वक्फ बोर्ड में का जो जिस तरह से संशोधन किया था 95 को, असीमित उसको पावर दिए गए थे, शक्तियां दी गई थी, उसको उस पर अंकुश लगाना है, करप्शन को रोकना है। और जो इस तरह के बोर्ड्स बने हैं और जो लैंड दिया गया है जो औकाफ यानी कि जस्टिस के लिए है, वो उसका फायदे गरीबों तक पहुंचाने चाहिए। और इन्हीं लोगों से अब सवाल पूछने चाहिए कि आपने गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया, आपने तलाक याफ्ता बहनों के लिए क्या किया, आपने बेवा या विडोज के लिए क्या किया, आपने वृद्ध लोगों के लिए क्या किया, आपने कितने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपने कितने मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज खोली, आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, आपने कितना स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया, आपने रोजगार बढ़ाने के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या कुछ किया। तो मुझे लगता है बजाय ये कि इसका जवाब दें, ये सारी पार्टियां ये उस बोर्ड को रखना चाह रही हैं और संशोधन के खिलाफ बात कर रही हैं, क्योंकि उनको सिर्फ भू माफिया के लिए और पैसे के लिए और करप्शन के लिए ही बोलना है। तो जो भी चाहेगा कि मुसलमानों का इसमें फायदा हो, खासतौर से गरीबों का, महिलाओं का, जो जरूरतमंद है, और वक्फ जिसका मकसद ही यही औकाफ या जस्टिस करना, वो मकसद से ही दूर जा रहे हैं। तो क्या इसमें मजहब के तो खिलाफ जा रहे हैं ये लोग, तो क्या मजहब को लेकर और उसके आड़े हाथ उसको रखकर आप उन्हीं गरीबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू भाई बहनों के खिलाफ भी आप वक्फ की बात करेंगे, बावजूद इसके कि कोई भी लिखा पढ़ी इतनी वक्फ की प्रॉपर्टीज में नहीं है। तो क्या पता नहीं होना चाहिए लोगों को कि क्या असली वक्फ है और क्या नकली वक्फ है? क्यों झूठ मूठ से कोई भी जमीन, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप उस पर कैसे अपना हक जमा सकते हैं बजाय किसी तफ्तीश या जांच पड़ताल के? तो जो भी आप रजिस्टर कर रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्शन रजिस्टर हो रहे हैं या संज्ञान में लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि जो भू माफिया है, जो लैंड माफिया है, उसके जो पूरी जो कब्जा इन पर है, उससे कैसे लड़ा जाए। देखिए जो भी है, लेकिन मैं वो नहीं जानता विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी
तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को, जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ नाम पर जिनकी जमीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामना है कि अब उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। हक से और हकीकत के साथ अब उनकी चीजें उनके पास रहेगी, उनका पेपर उनके पास रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई इस बिल के नाते। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना कि जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ। नहीं, ये तो उनकी राजनीति है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज है। विपक्षियों की बात मत सुना करो, ये हारते, जब ये हर हार का दर्द है।